नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीएम इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आईडी शर्मा। आज हमारे साथ बात करने को है क्रांतिकारी नंदा भाई। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जिंदाबाद जिंदाबाद शर्मा जी, शर्म करो। नंदा भाई, लोकसभा चुनाव का बिगुल फूक चुका है और आपने फूंक दिया है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, ये देश की जनता सोचेगी। जिस प्रकार से जो चुनाव हो रहा है, जिन चीजों का हम विरोध करते आ रहे थे, विरोध हमने कर रहा था कि उसका हैंग मशीन का हम विरोध कर रहे हैं। हैंग मशीन से चुनाव हो रहा है। हम चाहते थे कि ठप्पा पेपर आए, ठप्पा पेपर आ नहीं रहा। अगर ठप्पा पेपर पे चुनाव करा लें तो गारंटी से कहता हूँ, इस पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से जितना ही प्रत्याशी मेरे सामने लड़ेंगे सबकी जमानत जब्त करा दूंगा। जन जन की पुकार मनोज तिवारी, आप कैसे उसके सामने लड़ेंगे? कौन? मनोज तिवारी पुकार के बीमार। जन जन की पुकार मनोज तिवारी जिंदाबाद। अरे कहीं नहीं, मनोज तिवारी वारी कुछ नहीं बीमारी है। ये पाखंडी और ढोंगियों को देश के अंदर, इसी प्रदेश में लाता हूँ। मगर जब किसान अपने हक और अधिकार के लिए आते हैं तो वहाँ पर ड्रोन से बम फेंके जाते हैं, कीलें गाड़ी जाती है। तो ये वो लोग हैं, उसकी कह रहे हो मनोज तिवारी जो बीमारी है, समझे? वो उसके शासन वो क्या करा, उसने मजाक उड़ाया नोटबंदी के दौरान देशवासियों का। ऐसे लोग कहाँ से आएंगे? ये पाखंडी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली की, आपके क्षेत्र। तो मेरा क्षेत्र नहीं, मेरा पूर्वी दिल्ली क्षेत्र है भाई। उत्तरी पूर्वी से हमारा दूसरा प्रत्याशी लड़ रहा है। अच्छा। हाँ, लक्ष्य शर्मा। अच्छा, लक्ष्य शर्मा है और वैसे उनका नाम है लक्ष्य द्विवेदी। लक्ष्य द्विवेदी जी चुनाव लड़ रहे हैं उनके सामने, समझे? और हम यहाँ से लड़ रहे हैं पूर्वी दिल्ली से। वो तो कौन सा, क्या तुम झंडा उखाड़ लोगे? कुलदीप, क्या नाम है वो, क्या नाम उसका, कुलदीप सिंह युवा प्रत्याशी और लोकसभा का यहाँ का पूर्वी दिल्ली का, उसके सामने आप क्या है? हम युवा नहीं है। अरे आपसे तो नया है वो। हम क्या करा था आपके साथ जो नया दिखाई दे रहा है? हाँ, आरएसएस की और राष्ट्रीय सम्मेलन संघ के भाई। उसने मेरी बात सुनो, उसे कितने मतों से, अच्छे मतों से जिताया? क्या मतों से? कितने पैसे मिले हैं जो इसके तारीफ कर रहे हो इसमें? पैसे? हाँ, पैसे तो तुम्हारी जेब में। हाँ, ले आओ। क्या पैसे? इतना युवा, इतना युवा है कि उसका नेता खुद गया, भी जेल गया नहीं गया? कहाँ गया? अभी ईडी ले गई, नहीं लेगी? ये तो एक दिखावा। दिखावा क्या? तो मजे में जा रहे हैं, वहाँ तो भ्रमण करने जा रहे हैं, कृष्ण का अवतार है। और क्या? पैदा नहीं हुए तो गलती होगी थी इनसे। वो नेता क्या जिसने जेल न देखी हो? नेता क्या जेल न देखी हो? हाँ, जिसने जेल न देखी हो उसे हम नेता नहीं समझते हैं। अच्छा, पक्के वाला नेता बना अरविंद केजरीवाल। क्या कहेंगे केजरीवाल को जो ईडी ने जो गिरफ्तार किया है, इस संबंध में क्या कहेंगे? कुछ नहीं, गिरफ्तार किया है, उनकी अपनी सोच है, अपनी अपनी राजनीति है। किस आवेश में किया, किस लिए किया, कोई नुकसान होगा, घाटा होगा, राजनीति के उठापटक है, ऐसा कुछ नहीं। किसी को भी आप दोषी बना सकते हो, आप किसी को भी जेल भेज सकते हो। सरकार आपकी है, सब कुछ आपका है। सरकार भाजपा की, मेरी राय को है। हाँ, तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ। और आप बताओ, सरकार आपकी भाजपा की है, भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार है। भाजपा का वो है, क्या नाम है, जज है, मजिस्ट्रेट है, सब कुछ है। कौन सुनवाई हो रही है? जज खुद कहते हैं हमसे दबाव की स्थिति में काम कराया जाता। अच्छा। और अरविंद केजरीवाल जब जेल में गए हैं तो वो तो काफी 9 बार सम्मन भेजे, अब इसकी बार गिरफ्तार कर लिया, जबकि कोर्ट ने कहा था कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अपनी बात रखें। और गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है तब। तो इसका मतलब बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है एक दूसरे की, तो ये नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बदायूं में अभी जो ये कल परसों में डबल मर्डर हुआ, क्या कहेंगे? ये सुनिए जिस सही से, ये सरकार के कुछ लोग हैं, चाटुकार हैं, कुछ खुरापाती लोग हैं जो बताया जा रहा है मुस्लिम धर्म के किसी बंदे ने किया। अरे मुस्लिम धर्म के बंदे ने किया है तो मुस्लिम धर्म के बंदे को किसी ने करवाया होगा, और ये करवाते हैं, फिर उसको एनकाउंटर कर दिया। तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराना था इसलिए करा। वो गरीब मरी, वो नाई भी गरीब था, तो उन्हें उसे भी मतलब बरगला के कराया। तो ये दिखा दिया हिंदू मुसलमान कोई गवाही ना रहे, माहौल खराब करना था, वो कर दिया। ये ना हिंदू के है ना मुसलमान के, ये तो बेईमान के हैं, ये तो देश को बर्बाद कराने पे लगे हैं। राजनीतिक लोग हैं, ये तो देशवासियों के लोगों को ना भेड़ और बकरी समझ रहे हैं, जो मर्जी मार देते हैं। लास्ट सवाल है हमारा, केजरीवाल का कितना आप समर्थन करते हैं? केजरीवाल का मैं को समर्थन करूंगा। क्यों नहीं करोगे? काहे के लिए करेंगे? आपकी दिल्ली का मुख्यमंत्री है। अरे दिल्ली का कहीं नहीं मुख्यमंत्री, कोई नहीं मुख्यमंत्री हमारे लिए, प्रधानमंत्री भी कोई नहीं है। हम क्रांतिकारी लोग हैं। अच्छा, राष्ट्र हित में काम करते हैं, हम क्या को समर्थन करेंगे भाई? हमारी अपनी पार्टी है जिंदाबाद क्रांति पार्टी, और जिंदाबाद क्रांति पार्टी में सिर्फ जिंदा लोग शामिल होते हैं। कोई आपकी मिनमिनिया है यहाँ पर, क्या नाम है इस समय दिल्ली प्रदेश में? कोई विधायक हो, कोई पार्षद हो, कौन सा?
कोई कुछ भी हो बताओ, है कोई भाई हाँ, हाँ। का पार्टी है तो भाई चोरों को थोड़ी रखेंगे हम। हाँ। क्रांतिकारी क्रांतिकारी है। अरे तो चोर नहीं हो, साहूकार है। अब मैं मानता हूँ साहूकार, लेकिन एक कम से कम पार्षद तो होता किसी बात का। अगर पार्षद जबरदस्ती पैदा होते निकालते। आप मुझे बताओ, आज शादी करो, आदि अपने बालक से कहना निकाल निकाल निकाल, जबरदस्ती निकाल दोगे बच्चे की बहू। क्या कमाल है। अभी पार्टी तैयार नहीं, बच्चा पहले चाहिए तुम्हें। कितना समय हो गया? अभी पार्टी तैयार हुई है। कितना समय? 2 साल कोरोना में चले गए, चुनाव आया नहीं, विकास हो जाएगा। तो बच्चा पहले चाहिए, पहले भेज देते बिना शादी कराए। अच्छा। हाँ, ले जाते हो ओयो में, कर देते बच्चा पैदा। क्या यार कमाल करते हो तुम। हम क्रांतिकारी लोग हैं, भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, राजगुरु सुखदेव को मानने वाले लोग हैं, समझे। उनको मानने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। आप क्या बात कर रहे हो। चलिए फिर आपकी लोकसभा ये क्षेत्र की क्या तैयारियां चल रही हैं? हमारे क्षेत्र के हम तो कर रहे हैं प्रचार भाई। ये भोंपू देखो, हाँ। इससे कर रहे हैं। हमको ऐसा पति करोड़पति नहीं है, नहीं चालू करने की जरूरत नहीं है। इसी माइक से बोलेंगे। हमको लुटेरे आतंकवादी थोड़ी है। रही कांग्रेस और डकैत, भाजपा चोर, और ये जेब कतरा अरविंद केजरीवाल। तो जेब कतरे चोर डकैतों से बचाना है। नंदा भाई, तुम्हें इस गली से लेकर उस गली का आदमी नहीं जानता, कैसे आप चुनाव लड़ोगे? ऐसा है, तुम चाटुकार हो, चाट के क्या चाटुकार लड़का को तुम भाजपा कांग्रेस। मैं तो गली में घूम अरे के चलो आया जाओ, हूं। देख के आया मैं। दुनिया भर ये जानती है हमें, पूरे विश्वास नगर का पूरा क्षेत्र जानता है हमें। अच्छा। क्या बात करो, इतने आंदोलन, 35 साल से आंदोलन, हमें जानता नहीं कोई। क्या सर्वेक्षण किसने कहा था? मैंने किसी से पूछा, आज किसी ने कहा था? नंदा भाई गली का अरे कोई आया होगा बाहर से, नहीं जानता होगा। अच्छा। इसे यहाँ का नहीं होगा, दिल्ली का आया हो, खुद ढूंढ रहा होगा, खुद गुमशुदा की तलाश होगा। ऐसे आदमी उसको शकल ऐसी है, पहले ये भी गुमशुदा की तलाश लग रहा है। उन्हें सोचा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, जाइए चल रहा है। उन्होंने कहा वैसे चश्मा लगा क्या है, तुम दिखता है नहीं दिखता इसको। तो आप, हाँ। मैं मानता हूँ ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आपका सर्वे बहुत अच्छा हो रहा है, आप प्रचार बहुत अच्छा कर रहे हैं। कितना अभी तो कह रहे हमें कोई जानता नहीं, सर्वे भी अच्छा हो रहा है। कितने परसेंट वोट आप ले जाएंगे? कितने परसेंट की तो बात ही नहीं है भाई। जब तक कुछ तो आइडिया होगा यार। ये हैंग मशीन हटनी चाहिए ना, इसके खिलाफ है हम। हैंग मशीन से चुनाव करा रहे हैं, और हम चाहते हैं ठप्पा पेपर से चुनाव करा। ठप्पा पेपर से करा लो, देख लेना, इनकी जमानत जब्त करा दूंगी, सारे प्रत्याशियों की सबकी जमानत जब्त करा दूंगा। मायावती के लिए क्या कहेंगे? मायावती प्रधानमंत्री बनेंगे, इंडिया गठबंधन इनको प्रधानमंत्री का दावेदार बनाता है। हमारा समर्थन है बहन मायावती को, हमारी पार्टी से समर्थन है। क्यों? मायावती ने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य कर मायावती करती है, दलितों, शोषितों, वंचितों, भारतवासियों की लड़ाई लड़ती है। ये लड़ाई लड़ती है, जवाने का हाथी बना दिया क्षेत्रों में। अच्छा, ये जो मंदिर बनाया, इस पर कोई कुछ नहीं कहेगा। वो जो वहां पे बनाया था महाकाल में, जो उड़ गया हवा से, उस पर कोई नहीं कुछ कहेगा। हजारों करोड़ रुपए के बना दिए, अगर उसने महापुरुष लगा दिए हैं, सब कुछ लगा दिए। तो हाथी महापुरुष होते हैं। तो हाथी कौन है? ये कौन है? तुम जगह जगह वो हाथी नहीं लगा रहे, सूंड वाला बच्चा, वो कौन है? आप कहीं भी देखे हो? कितने बढ़िया। अरे तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारे गणपति लगा दिए। खुश होना चाहिए। तुम बकवास करते हो, गणपति को ऐसे कह रहे हो, अपमानित करते हो। बहन जी ने तुम्हारे गणपति लगाए तो हाथी तो बेहद पैसा खर्च कर दिया। वो गणपति गाय के पैर तो दिए, राम मंदिर बनाया, वो बनाया, धर्म के नाम पर इतनी जगह ये मूर्ति लगा रखी है देवी देवताओं की। ये कौन व्यर्थ का पैसा खर्च कर रहा? ये देश में हर धर्म मजहब के लोग हैं, सबकी लगाओ फिर। वो मायावती जी ने तो सिर्फ महापुरुषों की लगाई है। आपकी निगाहों में राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा भी, भारत जोड़ो यात्रा और ये न्याय यात्रा भी, 2 यात्राएं हो चुकी, क्या कुछ कहेंगे राहुल गांधी के लिए? कौन सी न्याय यात्रा? अभी समाप्त हुई है, समापन हुआ न्याय यात्रा का राहुल गांधी का। राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन का क्या है? गठबंधन में क्या, कौन सी राहुल यात्रा की न्याय यात्रा? काय की न्याय यात्रा? गांव जाकर न्याय यात्रा की है। न्याय उसको दिलवाते ना, जो भट्टे पे जो बलात्कार हुआ, जो चमत्कार हुआ भट्टे पे कानपुर में, दलित बच्चियों का, वहां क्यों नहीं न्याय दिलाने गए? मनीषा वाल्मीकि हो, वहां क्यों नहीं न्याय दिलाने का? तो भाजपा की कैसे न्याय दिलवाते? तो काय को न्याय की यात्रा क्यों निकाल रहा है? बस की नहीं। मोहब्बत की दुकान क्यों चला रहा? मोहब्बत की दुकान क्या है जानते हो? क्या ऐसा पहली बार देखा जो जवान बच्चे, जवान बहन भैया चुम्मा ले लेते हैं, ये मोहब्बत की यात्रा है? हाँ मुझे बताओ। बहन भैया चुम्मा चाटी कर दी वहां और दिखा दिया दुनिया को। क्या मजाक बना दिया इन्होंने देश का। ऑन कैमरे के सामने हरकतें करे, भारत की सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर रहे हो। अगर जवान बहन भैया इस तरीके से करते हैं तो समाज में क्या संदेश जाता है? गलत जाता है। अब सरकार किसकी होनी चाहिए, भाजपा की या कांग्रेस की? भाई कहाँ से आए हो आप? मैं तो यहीं से नीचे से आया हूँ। तो भाजपा कांग्रेस क्या? भाजपा की तो है। कोई सुपारी ले रखी है तुम? पूछ रहा हूँ। और कोई देश का नागरिक नहीं है? या आप अपनी बनाना चाहते हैं? हमारी बनेगी सरकार क्रांतिकारी होगी, सारी खत्म करेंगे बीमारी, आएगा क्रांतिकारी, समझे नहीं? और देश पे शासन करेंगे। इस बार अगर एनडीए
एनडीए का मतलब है नेशनल दंगा अलायंस। ये भाजपा का, ये दंगा कराती है, लोगों को नंगा करती है, गाय गंगा के नाम पे लूट लेती है बहन बेटियों की इज्जत, समझे। और दूसरा, इंडिया गठबंधन में अगर बहन जी को शामिल करते हैं और प्रधानमंत्री की दावेदार करते हैं उन्हें, तो निश्चित रूप से मोदी का होगा पार्टी का अंतिम संस्कार। 400 नहीं होगी पार, और बहन जी की होगी सरकार। ये देख लेना, भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। तो ये है वो नंदा भाई जिन्होंने जो भाजपा को डकैत और कांग्रेस को चोर और उसको केजरीवाल को जो जेब कतरा बता रहे हैं, ये है वो नंदा भाई। इनका कहना है कि इंडिया गठबंधन अगर मायावती को शामिल करता, प्रधानमंत्री का दावेदार बनाता, तो मैं तहे दिल से और तन मन धन से मायावती का सहयोग करूंगा और हर संभव मायावती को प्रधानमंत्री की सीट दिला के रहूंगा। जिंदाबाद शर्मा जी। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जीएम इंडिया न्यूज के साथ।